कहानी के स्टार्ट में एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने रूम में आराम से सोया होता है। तभी देखता है कि यार कोई तो बेल बजा रहा है। जो बेल बजा रहा था उसको बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था लड़का, और देखता है नीचे कि कौन है। जैसे वो नीचे पहुंचता है देखता है नीचे की एक लड़की है। लड़की अब क्या, फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि इसको यहाँ से भगाना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे ही मार डालेगा किसी दिन। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम लोगों को मारती हो तो मारने में किस में माहिर हो, किस चीज के लिए माहिर हो तुम। फिर मेड बोलती है चलो मैं डेमो दिखाती हूँ। वो फिर शुरू हो जाता है अपना कला दिखाने लगता है, और इतना हार्ड दिखाता है कि लड़का देख के जो है ना शॉक हो जाता है। फिर मेड बोलती है कि कैसा लगा मेरा स्टाइल। फिर लड़का बोलता है पेड़ की जगह तो मैं भी हो सकता हूँ। फिर मेड बोलती है कि मैं ज्यादातर ये स्टाइल इंसानों पे यूज करता हूँ। फिर मेड बोलती है मैंने आपको इम्प्रेस करने के लिए ये पेड़ का यूज किया। फिर लड़का बोलता है मुझे किसी को मारना या मरवाना नहीं है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि वैसे भी मैं तुम्हारा बॉस को नहीं जानता हूँ, और मुझे किसी को मारना या मरवाना तो है नहीं, इसलिए मैं तुझे यहाँ पे ना काम पे नहीं रख सकता। फिर मेड बोलती है कि सॉरी मैं आपको परेशान किया, इसलिए मैं अब चलती हूँ यहाँ से वहाँ से निकल जाती है। और फिर लड़का बोलता है अरे यार बाल बच्चे नहीं तो मैं तो आज गया था यहाँ से, जिंदगी से गया था आज मैं। फिर लड़का पीछे देखता है, डेट हो रही थी जा रही है, बट ये जा रहा होता है आराम से। फिर पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ओए मिस सर्वेंट ये तुम कुछ बोल रहे, शुक्रिया बोल के जाने लगती है। और फिर लड़का पीछे से उसको बोलता है ओए मिस सर्वेंट तुम यहाँ पे रह सकते हो क्योंकि मुझे काम। मेड लड़के को अपना नाइफ दिखाने लगता है, जिससे लड़का बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, और फिर बोलता है ये चाकू है, जो कुछ ऐसे ही बोलते रहता है। फिर यहाँ से सीन कट होता है, और फिर बोलता है ठीक है ये सब अब तुम छुपा दो या रख दो, तुम जो है ना अब घर की साफ सफाई करो, मुझे इसी की ज़रूरत थी, तुम बस यही करो। फिर मेड बोलती है समझ गया, इसमें से किसी में एक लाश रखा हुआ है, उसे मुझे सफाया करना है। फिर लड़का बोलता है कि अरे यार बार बार तुम उसी टॉपिक को क्यों छेड़ते हो। फिर लड़का उस मेड को समझाने लगता है कि सफाई का मतलब है साफ करना और झाड़ू लगाना, और मुझे वो बोलता है कि मुझे एक सर्वेंट की ज़रूरत है, ना कि एक स्पाई की। फिर लड़का बोलता है कि ये तो इतना बुरा भी नहीं है, इसने तो मेरी जान बचाई। फिर मेड बोलती है कि अगर मैं घर के काम कर दूँ तो तुम क्या मुझे काम पे रख लोगे। फिर मेड साफ सफाई करने लगता है, और पता चलता है कि मेड को साफ सफाई करना नहीं आता, क्योंकि वो ज़िंदगी भर में सिर्फ किल ही किया है लोगों का। और बोलता है मैंने तो अभी भी ये इसे काम दिया था और इसे सामान पकड़ाया था, इसने तो तोड़ दिया। फिर वो बोलती है कि आई एम सॉरी मैंने ये सब तोड़ दिया। फिर वो गिरने लगता है और वो छलांग मार के बच जाता है, क्योंकि वो एक स्पाई है। फिर मेरे सर्वेंट बोलते हैं आई एम सॉरी ये मेरा फर्स्ट बार है, क्योंकि मैंने पहले कभी भी काम नहीं किया है। और फिर लड़का बोलता है मिस सर्वेंट, और मुझे पता है कि इतनी गलती के बाद मुझे आप काम पे नहीं रख सकते हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी सॉरी बोलता है, क्योंकि मैंने आपको ये पहली बार काम दिया जो आपने पहले कभी नहीं किया था, इसलिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ और मैं आपको सिखाता हूँ। फिर लड़का बोलता है कि मैं एक काम करता हूँ और तुम देखो और सीखो और मेरी मदद करो। फिर कमरा देखता है कि अरे यार ये कमरा बहुत ही साफ है, और बोलता है शुरुआत तो बहुत अच्छी रही, और दोनों इसे देखने लगता है ये तो बहुत ही अच्छे से साफ हुआ था रियली। फिर लड़का मेड को बोलती है कि थैंक यू। तो फिर टाइम देखता है अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, क्योंकि काम के चक्कर में लंच करना तो मैं भूल ही गई। फिर लड़का मेड को पूछता है तुम्हें खाना बनाना आता है ना। फिर पता चलता है कि लड़की को खाना बनाना भी नहीं आता है। फिर लड़का बोलता है तुम पहले जाके नहा लो, मैं खाने में कुछ बहुत ही अच्छा बनाता हूँ, और फिर जाके मेड नहाने लगती है। फिर लड़का मेड को बोलता है कि तुमने बहुत ज़्यादा ही मेरा मदद कर दिया, और फिर से उसे थैंक यू बोलूँ यहाँ पे, पता नहीं ये मेरे साथ क्या ही करेगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि अगर मेड बिना कपड़े में आ गई तो। फिर मेड वो सही कपड़े में आती है और उसे बोलता है सर। फिर लड़का बोलता है कि अरे यार गया मौका हाथ से। फिर लड़का बोलता है कि क्या तुमको इसे काटना आता है। फिर लड़की बोलते हैं मैं काटने में बहुत ज़्यादा ही माहिर हूँ, और उसे वो काटने लगता है, और इतना बिस्तर और आपने मेरे लिए रूम तैयार किया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ। फिर वो पास्ट में जाती है कि मेरा तो कोई नाम ही नहीं है, और मेरा बॉस ने मुझे कोई नाम दिया नहीं है, और मैं बहुत ही अच्छी असासियन थी। और हमें पता चलता है कि फिर पता चलता है कि वो अपना नाम छुपा रही होती है, और इतना ज़्यादा पसंद है कि फिर ये बोलता है ये सॉस बहुत ही मज़ेदार है। फिर सीन कट होता है और हमें रात का समय दिखाया जाता है,
जाके हमारा मेन कैरेक्टर सोने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो कोई डरावना सपना देख के उसे रोना आ रहा होता है। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये सपना तो मुझे बहुत दिनों के बाद आया होता है। तभी वो टाइम देखता है कि बहुत ज़्यादा रात हो गई है और वो सोचता है कि चलो किचन में जाके कुछ खाने को देखते हैं। जैसे ही वो किचन पहुंचता है, वहाँ पे दिखता है कि जो हमारी मेड होती है वहाँ पे वो चोरी करके सॉस खा रही थी। मुझे इतना पसंद आ गया, डिश तैयार करके दिखाता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है इसके साथ ये भी बहुत मज़ा आएगा। फिर वो ट्राई करके देखता है, उसे भी ये इतना पसंद आता है बहुत ही। तो बोलता है कि खाना कैसा पसंद है? बोला कि खाना मुझे तो इसमें सॉस ही पसंद आया बस। वो बोलता है अच्छा तुम्हें बस सॉस ही पसंद आया। फिर मेड बोलती है कि मैं जब खाने के लिए जा रही थी तो आपके कमरे से कुछ अजीब सा आवाज़ आ रहा था, शायद आप डरावना सपना आ रहा था आपको। फिर बोलता है कि कैसा सपना? फिर वो बोलता है कि जैसे आपको कोई मारने का बात कर रहा था, इसलिए मैं आपको बिना बताई मैं आपके कमरे में आ गई। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं सपने में क्या क्या बोल रहा था। फिर मेड बोलती है कि तुम सपने में अपनी मॉम चिल्ला रहे थे। फिर बोलता है कि मुझे भी एक सपना आया था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि कैसा सपना? बोलता है कि मुझे सॉस के बारे में सपना आया था कि मैं बहुत ही बड़ा हूँ, तुम जितना चाहो खा सकते हो। फिर हमारा मेड बोलती है कि हाँ ठीक है समझ गई। और हमारा मेड बोलती है कि जैसे मैं उसे खाने गया मेरा नींद टूट गया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे यार ये तो बहुत ही बुरा सपना था। फिर मेड बोलती है कि ये सपना जो था ऐसा मेरे को मैं जागता था तो मुझे एहसास भी नहीं होता था कि ये सपना है या कुछ और। फिर मेड बोलती है कि आज मुझे पहली बार ऐसा लगा कि ये सपना कभी भी ख़त्म नहीं होगा। फिर मेड बोलती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आपको बुरा सपना आया, मेरे को तो बहुत ही अच्छा सपना आया था। फिर मेड बोलती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आपको डरावने सपने जब आ रहे थे तो मैं क्या करूं। फिर मुझे मॉम की सपना पहले भी बहुत बार आ चुका है और मैं पहले भी बहुत ज़्यादा रो चुका हूँ। कैरेक्टर बोलता है कि ये एक ऐसी सर्वेंट की कहानी है जिसको एक परिवार मिला था, एक असासियन को एक परिवार मिला था जिससे का परिवार कभी नहीं हो सकता है। वीडियो ख़त्म, भागो यहाँ से।